श्रीमद् भागवत की महिमा जानो, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। और मैं एक निवेदन आपसे करूं, पुराणों की परंपरा यह है कि किसी भी पुराण का महात्म्य उसी पुराण में प्राप्त हो जाता है। शिव पुराण में शिव की महिमा आपको प्राप्त हो जाएगी, विष्णु पुराण में विष्णु की महिमा आपको प्राप्त हो जाएगी, नृसिंह पुराण में नृसिंह जी की महिमा आपको प्राप्त हो जाएगी। जो पुराण है उसकी महिमा उसी पुराण में प्राप्त होगी। लेकिन भागवत के महात्म्य की बात आपको भागवत में प्राप्त नहीं होगी। भागवत की महिमा भागवत में नहीं है। भागवत का महात्म्य कहां मिलेगा? पद्म पुराण में। भागवत का महात्म्य कहां मिलेगा? स्कंद पुराण में। सच्ची महिमा क्या है? जो दूसरे बताएं वो महिमा है। आप अपने मुंह से खुद बताएं वो क्या महिमा है। आपकी महिमा आप ही कहें उसका क्या महत्व है। आप ही आपकी प्रशंसा करो तो क्या प्रशंसा है? प्रशंसा वो है जो दूसरे करें। सभी पुराण अपनी अपनी प्रशंसा करते हैं, लेकिन भागवत की प्रशंसा अन्य पुराणों में लिखी है। ये उसकी महिमा है। भागवत में ऐसा बताया कि परीक्षित को कथा सुनाने जब शुकदेव जी बैठे, महात्म्य की कथा है ये, पद्म पुराण के भागवत के महात्म्य की कथा है। शुकदेव जी कथा सुनाने बैठे तो वहां देवता आ गए। देवता भी कथा सुनने आते हैं। यहां भी कुछ देवता आ गए होंगे या आ जाएंगे या आके चले गए हों, पता नहीं। देवता तो देवता, देवता कथा सुनने आए। और शुकदेव जी के पास जब कथा सुनने आए तो अमृत का कलश ले आए। अमृत कलश लेकर उन्होंने शुकदेव जी से कहा कि एक काम कीजिए गुरु जी, ये अमृत हम लाए हैं स्वर्ग से, ये परीक्षित को पिला दो। मृत्यु का ही तो भय है परीक्षित को, मरने का ही तो भय है। अमृत पिएगा तो मृत्यु का भय दूर हो जाएगा। तो हम अमृत लाए हैं, परीक्षित को पिला दो। और ये जो श्री कृष्ण कथामृत है, ये भागवत कथामृत, ये हमें पिला दो। शुकदेव जी मुस्कुरा के चुप हो गए। चुप हो गए शुकदेव जी मुस्कुरा के। कथा कही नहीं उन्होंने। देवता लोग बैठे, शुकदेव जी ने मंगलाचरण ही नहीं किया। अब देवता तो देवता, देवताओं के पास टाइम नहीं होता, समय नहीं होता देवताओं। बहुत से देवता ऐसे होते, सोचते कथा का समय 3 बजे है, 3:30 बजे चलेंगे। वो प्रतीक्षा नहीं कर सकते। देवताओं के पास इंतजार का टाइम नहीं है। शुकदेव जी ने कथा शुरू नहीं की तो देवताओं को लगा अभी तो कथा में देर लगती है, तो चलते हैं स्वर्ग में कुछ नृत्य का आयोजन है, अप्सराओं का, जरा देखते हैं थोड़ी देर। अभी तो कथा में देवता चले गए। देवता चले गए तो शुकदेव जी ने कथा आरंभ की। देवताओं को बहुत बुरा लगा कि श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण का अधिकार हमको नहीं दिया। देवता तो मनुष्य से ऊंचे होते हैं, उनकी कोटि ऊंची होती है, तो देवताओं को अधिकारी नहीं माना और एक मरने वाले व्यक्ति को अधिकारी मान लिया। तो भागवत में ऐसा क्या है?
तो देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले गुरुजी हमारा बड़ा अपमान हो गया। अच्छा, देवताओं को बड़ी जल्दी बुरा लगता है, उनका खूब आदर करो, पूजा करो, वहां तक तो सब, पर जरा सी भी चूक हो जाए सबसे पहले बुरा मानना ये देवताओं का काम है। आप देखो इस कसौटी पर कस के कितने देवता आपके आसपास मिलेंगे, आपके आजू बाजू कितने देवता मिलेंगे। उनसे कितने भी प्यार से बोलो तो कोई बात नहीं, लेकिन बुरा उनको बहुत जल्दी लगता है, बहुत जल्दी बुरा लगता। देवताओं को बुरा लगा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारे कहने से तो सुनोगे नहीं तुम, तो हम तुमको प्रत्यक्ष में दिखाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सत्य की तुला बनाई, सत्य की तराजू, उस पे वेदादि शास्त्र रखे और एक पलड़े पे श्रीमद् भागवत पढ़ रहे। भारी होने से श्रीमद् भागवत जहां विराजमान थे जिस पलड़े पे, वो नीचा हो गया। ये भागवत की महिमा है। और वैसे भी आप सुनो तो देवता कथा सुनने नहीं आए थे, देवता कथा खरीदने आए थे। व्यापार बुद्धि से कथा सुनने मत बैठो, श्रद्धा बुद्धि से बैठो। देवता जैसे श्रोता आते ऐसे आते बैठते तो क्या आपत्ति थी, पर वो सुनने नहीं आए थे, वो व्यापार करने आए थे। अमृत का कलश लेके आए थे। सुखदेव जी से कह रहे थे ये ले लो और ये दे दो, तो लेन देन ही तो व्यापार है, और क्या है व्यापार? कुछ लेना कुछ दे देना, विनिमय, वस्तु विनिमय ही तो व्यापार है, और क्या है? तो सुनने नहीं आए थे, कथा का व्यापार करने आए थे।